हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष कुमार और आपका स्वागत करता हूं टारगेट बाबा में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लास 10th हिंदी गोधुली भाग 2 के पाठ, उनके लेखक तथा उनके जन्म कब हुआ और विधा कौन है तथा उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, इनके बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले लेसन के बारे में बात करते हैं। पहला लेसन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति के थे और उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, और इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में, तथा इनकी विधा है निबंध। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1 नंबर में पूछा जाता है ये सारे क्वेश्चन। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म और जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ये तीनों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और अगर आपसे पूछेगा कि इनकी प्रमुख भाषण कौन है, तो इनका प्रमुख भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला लेसन को देखते हैं। अगला लेसन है विष के दांत। फ्रेंड्स, विष के दांत के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा, जो बिहार के रहने वाले हैं, और इनका जन्म हुआ है 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इनकी विधा है कहानी। जो विष के दांत है वो कहानी है, तथा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन और मानदंड। इनकी प्रमुख रचनाएं तीनों हैं। अगला लेसन है भारत से हम क्या सीखें, जिनके लेखक हैं मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे के लेखक हैं मैक्स मूलर, और इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। और इनकी जो विधा है वो है भाषण। ये भाषण है फ्रेंड्स, भारत से हम क्या सीखे। तथा इन्हें स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा है, और यह जर्मन के रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 1 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जाता है, ये आप जरूर याद रखिएगा। अगला लेसन को देखते हैं। अगला लेसन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अगर आपसे पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे प्रकट हुआ, तो उनके बेटी के द्वारा पूछा गया था। तथा इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स 1907 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, तथा इनकी विधा है जो ललित निबंध है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पता, विचार और वितर्क। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला लेसन को देखते हैं। नगरी लिपि, जिनके लेखक हैं गुणाकर मूले। नगरी लिपि के लेखक हैं गुणाकर मूले, तथा इनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र में। तथा इनकी विधा है निबंध। जो नगरी लिपि है ये विधा है निबंध है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, तथा प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक। ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। अगला लेसन को देखते हैं। अगला लेसन है बहादुर। बहादुर की विधा है कहानी। बहादुर की विधा है कहानी, और इनके लेखक हैं अमरकांत। तथा इनका जन्म हुआ था जुलाई 1925 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था अमरकांत का। तथा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी और जोंक, देश के लोग और मौत का नगर। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला लेसन को देखते हैं। अगला लेसन है परंपरा का मूल्यांकन, जिनके लेखक हैं रामविलास शर्मा। तथा इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। तथा इनकी जो विधा है वो निबंध है। फ्रेंड्स, इनकी विधा है वो निबंध है। फ्रेंड्स, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, तथा भारत तेंदु हरिश्चंद्र और प्रेम और उनका युग। ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। अगला लेसन है जीत जीत मैं निरखत हूँ, जिनके लेखक है बिरजू महाराज। फ्रेंड्स, यही बिरजू महाराज ही सही है। अगर आप मॉडल पेपर में देखते हैं तो उसमें दिया हुआ रहता है रश्मि वाजपेयी, जो गलत है। और इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। तथा इनकी विधा है साक्षात्कार। जीत जीत मैं निरखत हूँ ये साक्षात्कार है। तथा ये कथक नृत्य थे। जीत जीत मैं निरखत हूँ, जिनके लेखक है बिरजू महाराज, और ये बिरजू महाराज पे ही लिखा हुआ कहानी है, जो कथक नृत्य थे। अगला लेसन देखते हैं। अगला लेसन है अभिनयों, जिनके लेखक हैं अशोक वाजपेयी, और उनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। फ्रेंड्स, अभिनयों जो है फ्रांस का एक शहर है, और इनकी जो विधा है वो है ललित रचना। इसे भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष और बहुरी अकेले। ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। अगला लेसन देखते हैं। अगला लेसन है मछली, जिनके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल।
मछली के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल और इनका जन्म हुआ था जनवरी 1937 में। और फ्रेंड्स मछली जो है से एक कहानी है और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय, इनके प्रमुख रचनाएं हैं। अगला लेसन को देखते हैं। अगला लेसन है नौबत खाने में इबादत, जिनके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र और इनका जन्म हुआ था 1977 ईस्वी में अयोध्या उत्तर प्रदेश में। तथा ये जो विधा है व्यक्ति चित्र और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यदा कदा, डोढ़ी पर आलाप और गिरिजा, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला लेसन देखते हैं। अगला लेसन है शिक्षा और संस्कृति, जिनके लेखक है महात्मा गांधी और उनका जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तथा जो इनकी विधा है वो शिक्षा शास्त्र है, इन्हें भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो है हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फ्रेंड्स इस लेसन से रिलेटेड मैं आपको कुछ नोट्स दिखाने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो पहला नोट्स है वो गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। ये नोट्स जो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि उनकी मृत्यु कब हुआ था। और अगला जो है अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अहिंसा दिवस किसके जयंती के दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।